अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, लेक्चर नंबर 4 है। ये टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर हमने आज पढ़ना है। हमने इससे पहले वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क हमने क्या पढ़ा था? वर्क W=F.D, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क। और अगर आपने गौर किया हो तो वर्क में जो है वो टाइम का कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती। पावर में क्या है फ़र्क? पावर ये है कि टाइम पे डिपेंड करता है, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर, यानी कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ, इसको हम कहते हैं ये पावर है। बुक से देख लेते हैं। द पावर इज़ मैयर एट द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। पावर कैसे मैयर होती है कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ, इसको हम कहते हैं पावर। इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क इट इज़ नॉट क्लियर वेदर अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड और इन 1 आवर, यानी कि वर्क की डेफिनेशन में हमें ये नहीं बताया गया, इट इज़ नॉट क्लियर कि उसमें कितना टाइम है, हमें टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो वर्क से जो है पावर का रिलेशन बन सकता है ये वाला। अब हम एवरेज पावर देख लेते हैं। इफ़ वर्क डेल W इज़ डन इन टाइम इंटरवल डेल T, देन पावर एवरेज ड्यूरिंग द इंटरवल इज़ डिफाइंड एज, यानी कि P एवरेज इज़ इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। ज़ाहिर है अगर डेल W वर्क डन हुआ है तो टाइम इंटरवल भी उसमें क्या होगा? डेल्टा T, और इसको हम क्या कहेंगे? P एवरेज पावर। इस रिलेशन से अगर आपने नोट किया हो, अगर टाइम कम होगा तो पावर क्या होगी? ज़्यादा, और अगर टाइम ज़्यादा तो पावर क्या होगी? कम लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? इनवर्स रिलेशन है, और वर्क जो है हमारे पास कांस्टेंट है। इफ़ वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज, ओके। अब इंस्टेंटेनियस पावर हम देख लेते हैं। P इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब है कि शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें वर्क डन हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इंस्टेंट टाइम था। तो P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कि इसके साथ लिमिट लग जाती है कि टाइम जो है वो हमारा अप्रोचेज टू ज़ीरो है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इक्वल टू ज़ीरो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि हम बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए जो है वो टाइम यहाँ मैयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। पावर का जो यूनिट है वो क्या है? पावर का यूनिट है वाट, और वाट इज़ इक्वल टू जाउल पर सेकेंड। ठीक हो गया। पावर का यूनिट है वाट, और वाट किसके इक्वल होता है? जाउल पर सेकेंड के। ठीक हो गया। अब हमने ये पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं ये एग्जांपल, यहाँ से देखें ज़रा। समटाइम्स फॉर एग्जांपल इन द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स द unit of work is expressed as watt second, however a commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, यानी कि अगर हम फिज़िक्स में पावर के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो वाट के इक्वल है या वाट सेकंड के इक्वल है। देखिए यहाँ से अगर यूनिट निकालें पावर का, जाउल, मैंने कहा जाउल पर सेकंड के इक्वल होता है वाट। वाट इज़ इक्वल टू जाउल डिवाइडेड बाय सेकंड, तो जाउल इज़ इक्वल टू वाट सेकंड। ठीक हो गया। जाउल वर्क का यूनिट है। वर्क जो है वो वाट सेकंड के इक्वल भी हो सकता है। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो जाउल का भी निकाल सकते हैं यूनिट। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी उन्होंने बताया कि वो है 1 किलोवाट आवर। ठीक हो गया। 1 किलोवाट आवर। बेसिकली जब हम एनर्जी यूज़ करते हैं, अगर हम फिज़िक्स की रूह से देखते हैं तो हम उसको जाउल में भी मैयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन अगर कमर्शियल यूनिट की बात आ रही है, कमर्शियल का मतलब हम अपने आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, घरों में बिजली यूज़ होती है, तो वो हम जाउल में नहीं मैयर करते, वो हम किस में मैयर करते हैं? किलोवाट आवर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इंस्टेंट या छोटी एनर्जी या छोटी पावर नहीं होती, बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर। देखिए, किलोवाट आवर इज़ द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट आवर है, 1 किलो का मतलब 1000 हो गया, और वाट W वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय आवर। आवर होते हैं 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये यहाँ इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जाउल, और 10⁻6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हुआ? 3.6 मेगा जाउल। ये आपके पास प्रूव भी आ सकता है कि प्रूव दैट
1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। वो आपने ऐसे ही करना है जैसे बुक में गिवन है ये। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट इससे पीछे देखें, अगर हमारे पास है पावर एंड वेलोसिटी का रिलेशन। इट इज़ समटाइम कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस पावर इन वाट in term of constant force acting on an object moving at velocity v. For example, when propeller of a mass causes the water to exert a constant force on the moves the constant velocity, the power delivered motor by an instant then given by, यानी कि हमने इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ी, ये होती है जिसमें लिमिट लगाते हैं और डेल्टा अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया। अब ये ऊपर क्या है W और नीचे क्या है टाइम, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है F डॉट डेल डी, डेल्टा W है तो वर्क डन क्या होगा F डॉट डेल डी होगा। ऊपर वर्क की जगह हम पुट कर देंगे F डॉट डेल डी डिवाइडेड बाय T। अब लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करेंगे हम। देखें फोर्स तो होती है कांस्टेंट हमारे पास, ठीक हो गया, फोर्स कांस्टेंट होती है हमारे पास है लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू F डॉट इज इक्वल नहीं, F डॉट डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो F को हम बाहर रख लेते हैं इस तरफ, इज इक्वल F और लिमिट हम लगाते हैं डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब अगर आपने नोट किया हो ये हमारे पावर के इक्वल है, पावर इज इक्वल टू F, इसमें लिमिट और ये वाला जो पोर्शन है अगर हम नोट किया हो तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम इसको क्या कहते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है वेलोसिटी के, तो F वैसे का वैसे ही और डॉट यहाँ पे आ जाएगा V यानी कि वेलोसिटी। तो पावर का रिलेशन क्या बना, पावर इज इक्वल टू F डॉट V। ठीक हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये लिखा हुआ पावर इज इक्वल टू F डॉट V, यानी कि पावर एंड वेलोसिटी का ये रिलेशन बताया कि पावर क्या किसका प्रोडक्ट हो सकता है, फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने आज यहीं तक पढ़ना था, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।